इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्काउंट। इसकी 2 वीडियो हमने पहले से बनाई हुई है जिसमें हमने डिस्काउंट के 2 टाइप्स देख लिए हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्रमागत बट्टा। क्रमागत बट्टा किसे बोलते हैं, ये क्या होता है। देखिए, क्रमागत बट्टा क्या चीज़ है। अगर अंकित मूल्य पर MRP रेट पर आपको बट्टा दे दिया जाए, जैसे मान लो 12% का बट्टा दे दिया, और इस पर भी अगर आपको 5% का एक और बट्टा दे दिया जाए, यानी कि 12% का डिस्काउंट मिला, फिर उस पर 5% का और डिस्काउंट मिल गया आपको, तो ये कैसे करना है। अब यहाँ पर 2 डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य आपको दे दिया 209 रुपये, और पूछ लिया गया कि अंकित मूल्य यानी कि MRP रेट क्या है इसका। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। क्या सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है, इन दोनों को प्लस नहीं करना है। प्लस करके ये 17% का डिस्काउंट नहीं मिला, ये अलग अलग डिस्काउंट है। पहले 12% का डिस्काउंट मिला, उस पर जो विक्रय मूल्य आया उस पर फिर 5% का डिस्काउंट और मिला। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए देखते। सबसे पहले तो हमें 100 में से 12 को भी माइनस करना और 5 को भी माइनस करना, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 209। सबसे पहले तो आप विक्रय मूल्य लिख लो 209। फिर आपको बट्टा मिला। देखिए, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालने से, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि अगर अंकित मूल्य हम निकालते हैं तो 100 को हम ऊपर रखते हैं, और जो बट्टा दिया हुआ है उसको 100 में से माइनस करके, अब इसको हम माइनस करेंगे 100 में से, कितना आएगा, 12 को माइनस किया 100 में से, कितना आया, यह आएगा 88, ठीक है। और एक बट्टा और दे दिया, इसके ऊपर एक और बट्टा दे दिया 5% का, तो 100 में से 5 गए, कितने बचे, यहाँ पर भी आपको 100 ऊपर लगाना है। 100 में से 5 गए, कितने बचे, 95, 95। ये जाएगा 11 पे, 11 8 88, और ये आएगा 19। अभी कट जाएगा 19 पे, 19 कट जाएगा यहाँ, 19 5 95, ये कटेगा, ये आएगा 20, और ये कटेगा, ये आएगा 4 पे कटेगा तो 2, 4 पंजा 20, ये कटेगा, ये आएगा 50। अब ये आ गया 5 5 25, ये आ गया 250 रुपये, ये आ गया 250 रुपये। तो इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना आएगा, 250 रुपये, ठीक है। देखिए, RRB में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें क्रमागत बट्टा आपको दे दिया जाता है। अभी जैसे 12% दे दिया, 12% से फिर 5% दे दिया, ठीक है। 5% एक और बट्टा इसमें दिया जा सकता है। अगर मान लो यहाँ पर 7% बट्टा भी दे दिया जाता, ठीक है ना, तब क्या करना पड़ता, इसको भी 100 में से माइनस करके, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 100 ऊपर लिखे और 7 को माइनस करके इसके नीचे लिख दिया जाता। देखिए, अगर आप इसकी तैयारी लेकर चल रहे हो ना, RRB ग्रुप डी की, अगर ग्रुप डी कोई भी SSC ग्रुप डी हो या फिर HSC ग्रुप डी हो, कोई भी ग्रुप डी का पेपर हो, अगर आप इसकी तैयारी लेकर चल रहे हो, कोई भी तैयारी लेकर चल रहे हो आप, तो सबसे पहले आप 6th क्लास की मैथ से लेके NCERT की और 10th क्लास की मैथ आप अच्छे से देख लो। अच्छे से देखने का मतलब है अच्छे से देखना, ये ट्रिक वाले चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। जितना आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे ना, जितना ट्रिक के चक्कर में आप पढ़ोगे उतना ही आपका घाटा है, क्योंकि आप ट्रिक तो फिर बाद में भी लगा सकते हो ना। समझने का मतलब क्या है, समझने का यही मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को समझते हो तो उसे बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझो,
ठीक है ना। फास्ट तो आपको एग्ज़ाम में करना है, एग्ज़ाम में फास्ट करना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो भी इसकी तैयारी करते हैं वो इसका उल्टा करते हैं। अब यहाँ तो बिल्कुल फास्ट करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जाके जैसे ही क्वेश्चन दिखा उसमें बहुत स्लो हो जाएगी और देखते रहेंगे कि अरे यार इसमें क्या ट्रिक लग रही थी, इसमें कौन सी ट्रिक थी, इसमें हमने कौन सी ट्रिक सीखी थी और इसमें कौन सी ट्रिक सीखी थी, ठीक है ना। तो ट्रिक के चक्कर में आप ट्रिक तो आराम से आसानी से बना लोगे। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आराम से उसे समझो। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई सा भी क्वेश्चन आप अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप ट्रिक आराम से बना लोगे। ट्रिक का क्या है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन, ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कैसे बनती है किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक। जैसे ही मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे स्टेप 1 आ गया, स्टेप 1 कर दिया, फिर स्टेप 2 कर दिया, फिर स्टेप 3 कर दिया, फिर स्टेप 4 कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको ये अच्छे से आ गया। अब बस क्या किया आपने, 2 स्टेप, ठीक है ना, 2 स्टेप काट दिया उसमें से, स्टेप 1 और स्टेप 4, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। जैसे मान लो, चलो देखते हैं ट्रिक कैसे काम करती है, ठीक है ना। जैसे मान लो 64 का 12.5% कितना होगा। अब आपको ये बता दिया गया कि अरे इसकी ट्रिक बिल्कुल आसान है, इसकी ट्रिक जो है वो बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ 64 लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 1/8 के साथ, बस इसको काट दो तो आंसर आएगा 8। ये ट्रिक है, ठीक है। अब आप कहोगे अरे यार ये तो बड़ी आसान चीज़ है, बड़े मज़ेदार चीज़ है तो, लेकिन अगर आपको असली में चीज़ करनी आती है तो आप क्या करोगे, आपको ये सोल्व करना है। जैसे 12 सही 1/2। अब आप सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ, 12 दूनी 24, फिर इसको प्लस करते हो इसके साथ 24 और 1 25, तो आप लगाते हो 25/2, ये लिखते हो। अब परसेंटेज लगा हुआ है यहाँ पर, तो परसेंटेज को हटाना है तो आप डिवाइड करते हो 100 से इसको, ठीक है। अब इसको आप काट लो, 25 और 25 चौके 100, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये आ गया आपका 1/8, आ गई वही चीज़ 1/8, ठीक है ना। और 64 का मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, जैसे ये चीज़ लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, और इसी की जो शॉर्ट फॉर्म है, इसी को काट कर जो आया ना 1/8, ठीक है ना, इसी को काट कर 1/8 आया, यही लिख दी, ठीक है। अब ये जो अगर मान लो आपको ये चीज़ आती है और ये चीज़ आपको पता है, अच्छे से आपको पता है, तो आप क्या ये 1/8 ट्रिक बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हो आप। ये चीज़ अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप ये चीज़ लिखोगे क्यों लिखोगे आप इतना लंबा, जब आप एग्ज़ाम करोगे तो आप इतना लंबा क्यों लिखोगे, जब आपने किया हुआ है तो आप तो 1/8 आराम से लिखोगे ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ट्रिक के चक्कर में आप ना पड़ो, ठीक है ना। आपको समझना है बहुत आराम से, ठीक है ना, उसको अच्छे से समझना है, फास्ट करना है एग्ज़ाम में, जबकि करते इसका उल्टा है। समझते तो फास्ट है लेकिन एग्ज़ाम में बहुत स्लो करते हैं, और फिर रिजल्ट आपको पता ही है कैसा आता है। दोस्तों इस वीडियो को उन भाइयों तक शेयर कीजिए जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।